बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही अंडा ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये अंडा ग्रेवी बनकर तैयार होती है कि जब आप इस रेसिपी से ये शाही अंडा ग्रेवी ट्राई करेंगे तो बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। बहुत ही लजीज ये शाही अंडा करी बनकर तैयार होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मज़ेदार स्मूथ सिल्की क्रीमी टेक्सचर के साथ इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी ये शाही अंडा ग्रेवी बनकर तैयार होगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके मैंने फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद बहुत ही बेहतरीन कुरकुरी प्याज ये हो गई है। और प्याज को फ्राई करते वक्त इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसका कलर थोड़ा सा लाइट रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। ज़्यादा इसको ब्राउन करेंगे तो ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। अब मैंने ब्लेंडर जार लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप दही। और ग्रेवी बनाने के लिए जो दही इस्तेमाल करें, कोशिश करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो ताकि ग्रेवी का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब ना हो। अब इसमें डालेंगे काजू का पाउडर। 10 मैंने काजू लिए थे, उनको पीस कर उनका पाउडर बना लिया था। काजू डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी में और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। अब जो प्याज को फ्राई करके रखा हुआ था उसको ब्लेंडर जार में डालेंगे और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस कर इसका पेस्ट रेडी करेंगे। तो तीनों चीज़ों को ब्लेंड करके मैंने इनका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसको साइड पर रखेंगे। अंडों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और बॉईल करते वक्त पानी में मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया था। नमक डालने से क्या होगा, अंडों में क्रैक्स भी नहीं आएंगे और अंडों के छिलके आसानी से उतर जाएंगे। अंडों को बॉईल करने के बाद इनको मैंने रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा किया है और ठंडा करने के बाद इनके छिलके उतारेंगे तो बहुत ही आसानी से छिलके उतर जाएंगे और इनमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे। तो मैंने 9 अंडे लिए हैं। अंडों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। तो जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में अंडों को फ्राई करेंगे। 3/4 कप ऑयल मैंने लिया था जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया है। अब इसी ऑयल में अंडों को फ्राई करेंगे और इनको इतना फ्राई करना है कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इनके ऊपर आ जाए और अंडों का कच्चापन खत्म हो जाए। तो जब इस तरीके से फ्राई करके अंडों को ग्रेवी में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अंडों में और बहुत ही बेहतरीन ये शाही अंडा ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो सारी साइडों से पलटते हुए अंडों को मैंने अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इन पे कलर आ गया है। अब इनको पैन में से निकाल लेंगे और इनको साइड पे रखेंगे। इस तरह करने से अंडों की स्मेल भी खत्म होगी और अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। अब उसी ऑयल में डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 2 टुकड़े दालचीनी के, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 4 से 5 हरी इलायची और 2 तेजपात। मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, ज़्यादा हाई करेंगे तो गरम मसाले जलने लगेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे मसालों को कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों को डालने से पहले 2 से 3 टेबलस्पून पानी ज़रूर डालें, वरना मसाले फ़ौरन से जलने लगेंगे। तो अच्छी तरह से मसालों को मैंने फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। अब जैसे ही मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे तो इस पे जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था दही, प्याज और काजू का, वो सारा पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और ब्लेंडर जार में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड करके मिक्स करके इसमें डाला है ताकि जो उस पे पेस्ट लगा हुआ है वो ज़ाया ना हो। मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मसाले के साथ इस पेस्ट को भूनेंगे ताकि जो इसमें दही है उसका कच्चापन खत्म हो जाए और दही का जो पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे
और मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मसाले के साथ इस पेस्ट को भूनेंगे और कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाएंगे, क्योंकि इसमें काजू का पाउडर है तो फौरन से नीचे लगने लगेगा। तो अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है, बहुत ही बेहतरीन मसाला रेडी हो गया है और ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए अंडे। अब जो अंडे हैं उनको भी मसाले के अंदर अच्छी तरह से भूनेंगे, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। तो अंडों को इतनी अच्छी तरह से भूनेंगे कि मसाले का फ्लेवर अंडों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाएंगे, काजू का पाउडर वरना नीचे लगने लगेगा। तो अच्छी तरह से अंडों को मैंने मसाले में भून लिया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 कप गर्म दूध। ठंडा दूध इसमें शामिल नहीं करना, वरना जो कुकिंग प्रोसेस है वो ग्रेवी का रुक जाएगा। गरम दूध डालेंगे, ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही मज़ेदार क्रीमी स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। दूध डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ग्रेवी रेडी हो जाए। और अगर आप दूध पसंद नहीं करते हैं तो इसकी जगह आप 1 कप गर्म पानी ऐड कर दें और फिर साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम भी ऐड कर दें। तो बहुत ही बेहतरीन इसकी स्मूथ सिल्की ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको मैंने कवर कर दिया है और 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अब 10 मिनट हो गए थे मसाले को पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और दोबारा से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाए। अब ग्रेवी को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से कुक कर लिया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल शाही अंडा ग्रेवी रेडी हो गई है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये शाही अंडा ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। बहुत ही टेस्टी स्मूथ सिल्की ग्रेवी इसकी बनती है और बहुत ही टेस्टी ये शाही अंडा ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से शाही अंडा ग्रेवी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपके घर में दावत है तो एज अ साइड डिश आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये अंडा करी बनकर तैयार होती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।